हाल के दिनों में कई राज्यों के सियासी हलचल के बारे में हमने आपको बताया, तमाम दर्शकों को रूबरू करवाया। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, दरअसल पलारपुर पंचायत का इलाका है। यहाँ आने का मकसद साफ है। जिस तरीके से नवरात्रा चल रहा है, कह सकते हैं कि फेस्टिव सीजन है, लेकिन इस गांव में जो विकास के कदम है, विकास की जो रफ्तार है, वो थमे नहीं है। चाहे फेस्टिव सीजन हो या आम दिन हो, चाहे रविवार हो या सोमवार हो। मुखिया जो बनी है, जो हमारे साथ मौजूद हैं, दरअसल पलारपुर की जनता ने इन पर जो विश्वास जताया, वो विश्वास इस वक्त में अपने रंग रूप में देखने को मिल रहा है। पलारपुर पंचायत इलाके में, धनबाद के निरसा इलाके में ये पंचायत आता है। और जिस तरीके से अपर्णा तिवारी ने यहाँ पे एक मिसाल कायम किया, वो काबिल तारीफ है। हमने बिहार झारखंड से लेकर यूपी और उत्तराखंड तक का रुख किया। वहां भी चर्चाएं थी इनके काम को लेकर, इनके स्टाइल को लेकर। जिस तरीके से इन्होंने पंचायत में एक राह दिखाया, एक रास्ता दिखाया, आम लोगों के लिए आवाज उठाया। बुनियादी चीजों पर बेहतरीन काम चल रहा है पलारपुर पंचायत इलाके में। कुछ नई चीजें भी हैं जिससे यहाँ की जो जनता है वो रूबरू हो रहा है। नए कामकाज के तरीके क्या है, अपर्णा जी बताएंगी। लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला आम बुनियादी चीजों को लेकर किस तरीके से तमाम जनता के दरवाजे तक एक रोशनी पहुंचाती है, ये पंचायत इसका एक उदाहरण है। हमारे साथ खुद मौजूद है पंचायत की मुखिया अपर्णा तिवारी जी। भले ही कुछ वक्त बीता है, लेकिन इन्हीं कुछ वक्त में इन्होंने वो लकीर खींचा जो आसपास के पंचायत में भी कह सकते हैं कि मिसाल कायम कर रहा है। अपर्णा जी, जो वक्त अभी बीता है पंचायत चुनाव का, बुनियादी चीजों पे आपने काम जबरदस्त तरीके से शुरू किया है। बुनियादी चीजों पे आपका फोकस क्या है, और पहला काम क्या, चुके महिला आप हैं, महिलाओं के लिए कितना फोकस है और किस तरीके से काम चल रहा है? नमस्कार, मैं पलारपुर पंचायत की मुखिया हूँ। देखिए, जब तक जनता के बीच में नहीं जाइएगा, नहीं बैठिएगा, चाहे महिला हो या युवा हो, उसके बीच में जब बैठिएगा तब आपको खुद पता चल जाएगा कि लोगों की क्या जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, हम तो पहले भी बोले थे और मैं सुधारने के लिए बहुत कोशिश भी कर रही हूँ। और बहुत हद तक क्योंकि महिला जिस दिन आगे बढ़ जाएगी, अपना पैर में खड़ा हो जाएगी। मैं पहले भी एक द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति भी हुई थी, तो मैंने बोला था कि एक महिला देखिए किस जगह में पहुंची है, और महिला आगे बढ़ना चाहिए, महिला को आगे बढ़ के करना चाहिए। उसमें क्या है, सुख शांति। और मैं नवरात्रि में भी माँ को यही मनाती हूँ कि मेरा पूरा विधानसभा नहीं, पूरा देश में सुख और शांति हो। स्टूडेंट के लिए कॉपी किताब कुछ जरूरत पड़ता है, तो जितना बन सकता है, मैं तो उतना बड़ा ये नहीं हूँ, हस्ती नहीं हूँ कि कुछ उतना ज्यादा कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी जितना बन पाता है। और अभी नर्स का ट्रेनिंग भी धनबाद में है, उस ट्रेनर में 4 गो आदिवासी में महिला उसमें दी हुई हूँ, ट्रेनिंग करने के लिए सरकारी ट्रेनर है, दी हुई हूँ महिला लोग को। और कुछ महिला लोग को जागरूक भी कर रही हूँ कि जाओ सीखो, अपना पैर में खड़ी हो, क्योंकि दूसरा के भरोसा में मत रहो। बिल्कुल, यहाँ आने का मकसद साफ है। जो अक्स अपर्णा तिवारी ने दिखाया है, विकास का जो अक्स इन्होंने खींचा है, जो परछाई दिखाया है, वो अन्य पंचायतों में भी एक सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि दशहरा का पर्व चल रहा है, नवरात्रा का पर्व चल रहा है। आप इनको देख कर बखूबी समझ सकते हैं कि माँ दुर्गा का अवतार कैसा होता है। ये ज्यादा इनकी तारीफ में पढ़े गए शब्द नहीं है। शिल्पकार कह लीजिए, फनकार कह लीजिए, कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन ये आम लोगों के दिलों के करीब है। और ऐसे करीब है कि जनता, जो ये पंचायत की जनता है, वो थाने का रुख नहीं कर पाते। कोई भी मामला होता है तो इसी पंचायत में उसे शॉर्ट आउट किया जाता है, खत्म किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी, शिक्षाविद, युवाओं की आवाज और खुद युवाओं और आम जनता के लिए बहुत तत्पर रहने वाले तपन तिवारी जी। जादूगर हमने इसलिए भी बोला और फनकार हमने इसलिए भी बोला कि जिस तरीके से इन्होंने पंचायत को सींचा और लोगों को एक सांचे में खड़ा किया, एक सांचे में ढाला, वो काबिल तारीफ है। और जीत के मंजिल तक अपर्णा तिवारी को लेकर आए। उनके पति हैं, तारुफ ये भी है, लेकिन समाज से भी पहले हैं, आम लोगों की आवाज पहले है। ये जो थाने का जो मामला, या कोई भी जो ऐसा छोटा मोटा जो भी कोई मामला आता है, वो पुलिस तक पहुंचता नहीं है, जो पंचायत का फर्ज है। इसको आपने कैसे अंजाम दिया और कैसे इसको अमली जमा पहनाया? सबसे पहले तो हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हाँ जी। दुर्गा पूजा का। और जैसे कि आप बोले कि मामला गरीब, यहाँ तो जो पलालपुर का पंचायत का जितना भी लोग है, मैक्सिमम जो है गरीबी की रेखा में ही है। 5,000 की आबादी में शायद 3-3.5 हजार गरीबे है। और लोग अगर केस मुकदमा लड़ना पड़े तो खाएगा क्या? तो हम इसीलिए इस चीज़ को हम
कंसंट्रेट होकर हम अपने से भिड़ जाते हैं कि ये दोनों में से ये जो लड़ाई होता है दोनों पक्ष को हम शांत कराते हैं, सबक सिखाते हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है सो बॉन्ड करा के और घर वापस करा देते हैं और केस होने का मौका नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी बातों ने बड़ा फर्क पैदा किया है अन्य पंचायत में और पलारपुर में। इन छोटी बातों के दम पर ही आज जनता के दिलों के करीब है। कोई भी मामले हैं अगर पंचायत के स्तर पर वो सुलझ जाते हैं तो पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी बात है, चूंकि कामयाबी है। मामले अगर थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं तो मुखिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इन छोटी बातों पर बहुत बल दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने जनता के लिए एक मुद्दा बनाया है, एक मसला बनाया है, जो पॉल्यूशन की मार यहाँ की जनता जो झेल रही है, एमपीएल को लेकर भी आपके कई दफे चर्चे भी हुए हैं उनको लेकर। तो ये बातचीत कहाँ तक पहुंची और आगे आपका रुख क्या होगा, एमपीएल का रुख क्या होगा? देखिए और क्या बोले, सब तो सब जान ही रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा एगो ट्रेलर दिखा दे रहे हैं कि ये एमपीएल का जो रोड है ये अभी भी सिंगले टाइप का है। बड़ा बड़ा गाड़ी आने जाना कर रहा है, धूल धक्कर भरा हुआ, उसका कोई जो है सो प्रिकॉशन नहीं ले रहा है और प्रदूषण तो फैल ही रहा है कहीं न कहीं हमारा वातावरण में भी। हम बोल रहे हैं ये टेस्ट किया जाए सार्वजनिक रूप से। एक मुखिया होने के नाते हमारा पलारपुर पंचायत जो है सो मेरा क्षेत्राधिकार में 80% है और हम चाह रहे हैं कि अगर वैसा है तो हम चाहेंगे कि कहीं सब जगह 10 गो गाँव है, 10 गाँव में पोल्यूशन टेस्ट कराया जाए हवा का और पानी का भी टेस्ट कराया जाए। अपने आप पता चल जाए कि क्या सही और क्या गलत है। सही बात है। जिस तरीके से इन्होंने बुनियादी चीजों पर ध्यान दिया, ध्यान आकृष्ट किया, वो अपने आप में लाजवाब है। एक चीज का खुलासा हम भी और भी कर रहे हैं, चूंकि इंटरव्यू के वक्त में इन बातों का खुलासा भी करना था। इस इलाके में, निरसा इलाके में और धनबाद के इलाके में जो भी नए जो पंचायत के मुखिया बने हैं उनमें सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले, सबसे ज्यादा अगर गूगल पे या यूट्यूब पे कोई महिला या कोई पुरुष या पंचायत जो मुखिया जो सर्च किए गए तो उसमें अपर्णा तिवारी हैं। इन्हें सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया इस इलाके में। शायद इनकी लोकप्रियता है, वो धमक है, जिस अंदाज में काम करती हैं वो काबिल तारीफ है। पढ़ी लिखी महिला शायद धनबाद ही नहीं, अगर झारखंड की बात करें तो उसमें टॉप 3 में होंगी। पढ़ी लिखी होने का कितना फायदा जनता को मिलेगा मैम, और कितना मिल रहा है? अभी देखिए शुरुआत तो ठीक है और मैं आगे बोली ना कि मेरा क्षेत्र में थोड़ा गरीबी भी है और गरीबी के चलते पढ़ भी नहीं पा रही है ठीक से। मैं कोशिश कर रही हूँ और मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा दिए हैं, इसके लिए मैं सक रही हूँ। और मैं ये उदाहरण लोगों को भी देती हूँ कि देखो पति हो तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे कदम में कदम, हर कदम में, जैसे मैं आज से नहीं, समाज सेवा में आज 6-7 साल पहले एक विधवा शादी भी दी थी। उस टाइम बहुत ही मतलब बहुत गर्म माहौल था, लेकिन मेरा पति उसमें बहुत साथ दिए थे, इसलिए मैं सक रही हूँ। और अभी भी जितना काम देख रहे हैं वो मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे पति के लिए ही मैं सक रही हूँ। इसलिए हर युवा को, हर आदमी को मैं बोल रहा हूँ। देखिए शिक्षा का दिशा में जो है हम बोलना एक थोड़ा सा चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर मोटा मोटी 2-3 स्कूल है और ये सेंटर प्लेस होने के नाते और इस यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने के नाते करीब 20-25 हज़ार का इस रेडियस में आबादी है और हमारा सेंटर पॉइंट बेलडंगा भी है और पलारपुर भी है। हम चाह रहे हैं कि बेलडंगा मिडिल स्कूल को अगर हाई स्कूल का दर्जा दे दिया जाए या करा दिया जाए तो यहाँ का जनता और सहूलियत मिलेगी और पढ़ाई लिखा में प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग तो चाह रहे हैं जितना भी हरिजन आदिवासी जो भी गरीब गुरबा आदमी जो भी है उन लोग को हम लोग चाह रहे हैं, बहुत प्रेरणा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करो बिल्कुल, और समाज का सुधार करने में हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार से भी हम लोग आवेदन देंगे बिल्कुल कि यहाँ पर एक हाई स्कूल बने और ताकि यहाँ का स्टेटस और बढ़े। बिल्कुल। अपर्णा जी आइए, क्योंकि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, लोगों के सवालों को भी रखना होगा, जनता के सवालों को भी रखना होगा, इनके समर्थकों की भी बात करनी होगी और इनके कुछ विरोधियों की भी बात करनी होगी। तो इनके विरोधियों की तरफ से भी ये बात, ये आहट जो है ये सुनाई देता है कि अपर्णा तिवारी पहले भी थकी नहीं थी और जीतने के बाद भी जो रफ्तार एक सुस्त सा पड़ जाता है, जो मुखिया जो आराम के उसमें आ जाते हैं, आप लगातार जो है सक्रिय हैं पंचायत में और लगातार उसी ऊर्जा से आप जनता के बीच में हैं। तो इसका राज क्या है? बस मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमें दिमाग में राज नहीं करना है, दिल में राज करना है। और जब मैं देख रही हूँ ना, मेरे जनता जितना पलारपुर पंचायत की जनता है उसका दिल में मैं बैठ गई हूँ। बहुत आदमी था यहाँ पे पंचायत में, ऐसा होता है वोटिंग में, जो उनको पसंद नहीं करता था, अभी बोल रहा है, वो लोग बोल भी रही है, या
आदमी भी, पुरुष है या महिला है, कि हम लोग समझ नहीं पाए थे मुखिया जी कि आपके जैसा मुखिया हम लोग को मिलेगा। इसमें और ज्यादा मेरा फुर्ती उर्ती आता है कि चलो कम से कम इसका दिल में जा, क्योंकि हम पहले भी बोले हैं कि मुझे सबका दिल में राज करना है, दिमाग में नहीं, डर नहीं बिठाना है, उनका दिल में राज करना। और मैं मुखिया तरह के नहीं रहती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो आम महिला जैसे वो लोग है उस तरह मैं रहती हूँ। बिल्कुल। और इसका अक्स अगर आपको देखना है तो पलारपुर पंचायत का आप रुख करें, बंगाल बॉर्डर पे भले ही ये पंचायत का इलाका है, बंगाली बोलती है, उसी तरीके से हिंदी भी बोलती है और उसी तरीके से इंग्लिश भी बोलती है, लेकिन इसका पूरा फायदा जनता को मिल रहा है क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी महिला इस इलाके में मौजूद है। मैंने कहा कि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, कुछ जनता के सवालों को भी रखना होगा, कुछ विरोधियों के सवालों को भी रखना होगा। कुछ विरोधियों ने कहा कि तपन जी से ये सवाल जरूर पूछिएगा, और इसलिए हम ये सवाल पूछ भी रहे तपन जी से। लोग कहते हैं तपन जी कि तपन तिवारी मुखिया तपन तिवारी बन चुके हैं, अपर्णा जी की जगह आप ही कामकाज चलाते हैं, मतलब मुखिया के तौर पे आप ही है। कुछ जनता की तरफ से भी ये सवाल आया है, कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल्स करके भी बोला, तो हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों के लिए आप इस सवाल पे क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा बात नहीं है, तो वैसे भी हमारा काम उम थोड़ा बहुत नहीं रहता है तो इनका हाथ बटा देते हैं। अर्धांगिनी है, हम कैसे अकेले छोड़ सकते हैं। और जो भी है ये सक्षम भी है, और ऑफिस जो भी मीटिंग वीटिंग होता है ये अकेले अटेंड करती है, हम जाते भी नहीं हैं। पहले 1-2 बार गए थे, लेकिन अब तो ये खुद पहले बार थोड़ा-सा दिखाना पड़ता है, लेकिन अब ये खुद टैलेंट हो गई है, सक्षम हो गई है अपना कामकाज देखने के लिए। तपन जी, कुछ लोगों के और भी सवाल आए थे कि तपन जी को कभी गुस्सा आता है? नहीं, या तपन जी क्योंकि देखिए आज इसलिए भी कुछ हल्के फुल्के सवाल, इसलिए भी तमाम लोगों के ये सवाल है, तो लोगों ने ये भी पूछा कि तपन जी को क्या कभी गुस्सा भी आता है, क्योंकि लोगों ने आपको कभी भी नहीं गुस्सा की नाराज नहीं नज़र में देखा। नहीं देखा होगा। हम जानते हैं कि गुस्सा ये क्षणिक है, आदमी मात्र में गुस्सा होता ही है, सब गुण होता है, पाँचों गुण। लेकिन हम जान रहे हैं कि बाद में तो समझ जाएगा तो ठीक हो ही जाएगा, हम जानते हैं। तो जब ठीक रास्ता में दुनिया गोल है, 12 बजता ही है, बाद में समझ ही जाता है। चुनाव में मशरूफियत के बीच में भी जिस तरीके से तपन तिवारी ने वक्त निकाला वो काबिले तारीफ रहा। जनता के उम्मीदों पर खरे उतरे और लगातार काम करते रहे, लेकिन नाराजगी जो शिकन है चेहरे पे दिखाई नहीं दिया। चल, चूंकि वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से पहले एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं अपर्णा जी से। अपर्णा जी, तपन जी को गुस्सा आता है क्या? इसका जवाब बखूबी आप ही दे सकती है। देखिए, आदमी सबको गुस्सा आता है, लेकिन ये बहुत कूल दिमाग, ठंडा दिमाग के हैं। बोले नहीं, ये ठंडा दिमाग के हैं और हम गरम, लेकिन ऊपर वाला भेजता है तो सबका जोड़ी बना के भेजता है ना, एक ठंडा दिमाग और एक गरम। नहीं, गुस्सा इनका आता नहीं है। इसलिए हमने ये हल्के फुल्के सवाल पूछे क्योंकि लोग ये जानना और समझना चाह रहे थे जीतने के बाद आखिर मुखिया का जो वर्क ऑफ स्टाइल है किस तरीके से होता है, घर में वो वक्त किस तरीके से बिताती है। तो मुखिया भी एक आम महिला है, एक आम आदमी है, और इनका वक्त भी उसी तरीके से बीतता है। इसलिए हमने हल्के फुल्के सवाल भी किए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी कुछ अहम सवाल तपन तिवारी अपर्णा तिवारी से। विजन टीवी निकल पड़ा है अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। हम एक बार फिर से निकल पड़े शानदार और काबिलियत वाले शख्सियतों की स्टोरी दिखाने। तो आज के इस न्यूज में आप देखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं पलारपुर पंचायत इलाके में। बात हो रही है अपर्णा तिवारी तपन तिवारी से। तपन तिवारी समाजसेवी, शिक्षाविद, अपर्णा तिवारी मुखिया बनी है, नवनिर्वाचित नई मुखिया है। लेकिन भले ही कुछ ही वक्त इन्हें मिला है मुखिया बने हुए और गांव में अपने काम को दिखाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से काम का सैलाब चल पड़ा है, जिस तरीके से जो काम है, जो यहाँ पे कार्य की जो प्रगति है, वो कह सकते हैं कि पूरे गांव के चहुओर है। लेकिन चूंकि तपन तिवारी करप्शन को लेकर जो बर्दाश्त है, वो जो सीमा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, लगातार उस पर आवाज उठाते हैं और उस पर लगाम लगाने की कोशिश भी करते हैं और करप्शन मुक्त पंचायत की बात करते हैं तपन तिवारी जी। कहाँ तक सफलता मिली तपन जी इस? वैसे तो 6-7 केसेस हम लोग प्रशासन के मदद से कहीं न कहीं जनता के बीच में ये संदेश जरूर दिया कि जो मुखिया है गलत का तरजीह नहीं देता है। और हम पहले ही बोल चुके हैं, सबको ऐलान कर दिए हैं कि ये जो नशाखोरी है इसमें भी समाज में थोड़ा सा दाग लगता है और इनडिसिप्लिनली जो है लोग बिहेव करता है। तो हम कहीं कहीं सब में लोगों को आगाह कर दिए हैं कि जो भी है हमारा पंचायत में इस तरह से नहीं चलेगा, बदसलूकी जैसे पारिवारिक झंझट वगैरह ये सब जैसे न हो।
हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम लोग शांति से अपना जीवन यापन करो। सरकार तो सब चीज़ दिया है। तो तपन तुम जी लोग इसमें अपना तपन जी इसमें सच्चाई है क्या? आपके पंचायत के कुछ लोग कहते हैं कि तपन तिवारी बुलडोजर के समर्थक हैं और लगाम लगाने के लिए ये बुलडोजर चलाने की भी बात करते हैं। नहीं, वैसे तो देखिए अगर कोई रिजिड हो जाता है, लेकिन आज तक ऐसा आदमी नहीं मिला कि मेरे सामने जो है सो रिजिडनेस दिखाया और वो मान गया। हम समझाते हैं तो मान जाता है, ऐसा बात नहीं है। सब हमको प्यार भी करता है, आदमी लोग जान रहा है कि ये गलत आदमी नहीं है और पीछे से चाकू मारने वाला में से नहीं है, सत्य बोलता है। और हम समझाते भी ऐसे ही है कि लोग समझ जाता है। पलारपुर पंचायत इलाके में आज वो हम सवाल जवाब कर रहे हैं जो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे, ना अपर्णा तिवारी से ना तपन तिवारी से। मुखिया बनने के बाद कितना काम किया उस पर भी बातचीत हो रही है और उन सवालों पर भी बातचीत हो रही है जो गांव वालों के बीच है, जनता के बीच में है और कह सकते हैं जो हल्के फुल्के सवाल है, जिसको जानना जनता के लिए भी उनके तरफ से भी जो मैसेज आए हैं, जो संदेश आए हैं, काफी जरूरी है। तो वो सवाल भी हम ले रहे हैं और जवाब भी बखूबी इन दोनों की तरफ से आ भी रहा है। मैडम ये बताइए कि हमने सुना कि गांव के कुछ जो पुरुष हैं वो आपसे नाराज चल रहे हैं क्योंकि शराब को लेकर आपने बड़ा कड़ा कदम उठाया है। तो घर में तो आपको सपोर्ट मिल रहा है उनकी महिलाओं से, उनकी पत्नी जो भी हैं औरतों से, लेकिन कुछ पुरुष आपसे खफा है। तो ये कदम क्या? जब लोग अपना कमा के ला के जो 200 रुपया कहीं दारू का दुकान में देता है ना, वो दारू का दुकान में नहीं दे के बच्चा का बिस्कुट या चॉकलेट लेके आएगा ना, लेकिन उसमें हमको टाइम लगेगा, समय लगेगा। हम बोल दिए कि 5 साल हम हैं, ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज दारू के चलते ही पूरा देश डूबा है। अगर दारू, शराब बंद हो जाए, गुटखा, शराब, ये नशीली चीज अगर बंद हो जाए तो मेरा सिर्फ पंचायत में नहीं पूरा देश में उन्नति होगा। क्योंकि आदमी का समझ तो है, लेकिन पीने खाने के बाद समझ अच्छा आदमी को देखे हम खो देते हुए। मैडम लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका ये जो मुहिम है, आपकी ये जो मुहिम है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, पंचायत में 20% जो घर है, पंचायत में 20% जो इलाके हैं वहाँ नशे में कमी आई है। ये आपको शायद इल्म ना हो, लेकिन जो हमने सर्वे किया उसके मुताबिक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पलारपुर इलाके का पहला ऐसा पंचायत है जहाँ 20% नशे में कमी आई है। 20% जो घर है इलाके में वो नशे से मुक्त हो चुके हैं। देखिए बोले तो कि पहले पहले खराब लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि ये सब ठीक हो जाएगा। जब बोले ना कि जब 200 रुपया दूसरा जगह में नहीं दे के बच्चा लोग का टॉफी या चॉकलेट लाएगा तो खुद भी लगेगा कि हम कितना गलत थे, क्योंकि गलत तो गलत है, चाहे हम करें या चाहे आप कीजिए, चाहे ये कीजिए, गलत गलत है। और मैं इसमें बहुत ज्यादा जोर दी हुई हूँ, क्योंकि हम बोल दिए हैं, कभी कभी कोई कोई बोलता भी है कि इसके बाद 5 साल के बाद देखेंगे, वोट नहीं देंगे। तो हम बोल दिए कि 5 साल हम तो हैं, 5 साल हमको मौका तो मिला है ना, तो 5 साल में हम बहुत आदमी, कम से कम 80 आदमी, तो 100 में 80 भी तो सुधार सकेंगे, 20 रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पंचायत की चर्चा अगर हो तो एक जो यहाँ प्रतिष्ठान है उसके बिना शायद अधूरा होगा, MPL, जिसकी वजह से यह पंचायत प्रभावित होता रहा और यहाँ रोजगार के जो अवसर हैं शायद वो भी पैदा होते रहे, लेकिन MPL को लेकर करे रुख में आप लोग हैं। तपन जिससे जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार मुहिम उठाते भी रहे, MPL को लेकर अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए MPL वालों को तो यहाँ का मुखिया होने के नाते हम लोगों को ये लोगों को हम लोगों को तो खैर संज्ञान में ही शायद लिया है कि नहीं पता नहीं। उन लोगों को होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, यहाँ का मुखिया जो यहाँ अनुभव करते हैं, हर एक गांव में हर एक डोर टू डोर हमारा कनेक्शन है, क्या दिक्कत है क्या नहीं, हमसे तो वार्तालाप भी नहीं करता है। इन लोगों को तो कम से कम तो राय लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, क्या पंचायत में आपका दिक्कत है। एम्बुलेंस वगैरह ये सब तो नामो निशान हट गया। जैसे फैक्ट्री का एक कंप्लायंस देना पड़ता है लोगों को हर एक साल, पोल्यूशन का देना पड़ता है, ये लोग क्या फुलफिल करता है? हमारा नहीं लगता है कि करता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों को तो संज्ञान ही नहीं लिया है कि कौन मुखिया हुआ है क्या हुआ। इन लोगों को तो पूछना चाहिए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, यहाँ का गरीब जनता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग परेशान है गरीब को देख देख के। बिल्कुल। मैडम MPL को लेकर पहले रोड जो दुर्घटनाएं होती थी काफी ज्यादा होता था, आप जब से पंचायत में मुखिया बनी है तो हमने एक जो डाटा भी निकलवाया, दुर्घटनाओं में कमी आई है। हाँ, तो जिससे जो जान माल की क्षति है वो काफी हद तक बचा। तो ये मतलब कैसे किया आपने और इतना कम वक्त में आपने कैसे इतना बड़ा कदम आपने इसको पूरा किया? देखिए एक बार हम अधिकारी लोग को बोले भी हैं MPL के कि जान से बढ़कर पैसा नहीं है। हो सकता है कि मेरा यहाँ, हम पहले भी बोले हैं कि मेरा यहाँ 10 आदमी
कमा के खा रहा है, इसीलिए हम भी नहीं चाहते हैं झमेला झंझट में कि चलो 5 आदमी खा रहा है, लेकिन जान से बढ़कर तो नहीं है। हम अभी भी बोल रहे हैं, पहले भी बोले हैं कि जान तो बचा के चलिए। जिस तरह यहाँ गाड़ी घोड़ा पार हो रहा है, देख रहे हैं गाड़ी हाईवा पार हो रहा है, उस तरह में तो आदमी का खतरा है ही। और सबसे बड़ा बात है, यहाँ अगर किसी का हार्ट अटैक भी आ जाता है ना, तो समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा। हमको दुख इसी में लगता है कि किसी महिला का अगर बच्चा होने वाला है, वो महिला सही टाइम में हॉस्पिटल नहीं जा पाएगी, इतना जाम रहता है। ये सब सिस्टम है खराब, लेकिन ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलने से क्या होता है, एक सच आदमी के पास 10 गो अभी झूठ आदमी रहता है ना, तो हमको तो नोचने लगेगा कि क्यों बोली। तो और यही सब है, आज जनता भी बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में भी डर है। तो मैडम, चुनाव के वक्त में हमने आपसे कई दफे गुफ्तगू किया, आपने एक चीज पे बल दिया था, स्वास्थ्य पे। आपने कहा भी था कि जैसे भी होगा एम्बुलेंस वगैरह की सुविधाएं दी जाएंगी, तो वो बातचीत आगे बढ़ी क्या? जो बोले तो हैं, और अभी एमपीएल द्वारा 3 गो टंकी सिर्फ बनाया है, तो तीन गो जो टंकी बनाया है वो हम लोग भीख नहीं खोज रहे हैं, क्योंकि मेरा बोले ना कि हम लोग कलेजा का टुकड़ा दिए हैं, जमीन नहीं दिए हैं उसको, हम लोग कलेजा का टुकड़ा दिए, इसलिए हम लोग भीख नहीं खोज रहे हैं। मेरा जनता, हम नहीं, मेरा जनता आपको भीख नहीं खोज रहा है। 3 गो टंकी बनाना कोई बड़ा बात नहीं, जब मैं जिस तरह पॉइंट हम रखे हैं, वो पॉइंट मेरा पूरा जिस दिन हो जाएगा, जैसे एम्बुलेंस का पॉइंट रखे हैं, पानी का रखे हैं, बिजली का, बिजली देखिए यहाँ से बिजली बंगाल तक जाता है, बंगाल देश भी कहाँ कहाँ जाता है हमको पता नहीं है, जाता तो है। यहाँ आदमी, आप जाइए सर्वे कीजिएगा, बड़ा आदमी का नहीं बोल रहे हैं, गरीब आदमी का जो रोज 200 रुपया कमा रहा है, उन लोग का 15 या 20, 22, 25 साल भर का एक साथ बिल आया है। इसमें बिजली विभाग का भी है। हम बिजली विभाग को बोल रहे हैं कि आप 2 महीना 3 महीना, गरीब आदमी है, देखिए हम लोग दे देंगे। एक मुखिया बताती है कि 3 साल का वक्त हो गया जब मूवी गए हुए, शायद बाहुबली फिल्म इन्होंने देखा था। अगला जो कि अब इंटरव्यू को समाप्त कर रहे हैं, अगली प्लानिंग कब है जाने की? अब प्लानिंग, अब जब हम पूरा पंचायत का कामकाज को मोटा मोटी 25% स्टेज में ला दे और जनता मेरा खुशहाल देखे, मुंह में मुस्कान देखे, तब जाके लगेगा कि हम फ्री थोड़ा सा हुए। बहुत जिम्मेवारी रहने से गार्जियन जो होता है ना, अभी तो हम पूरा पंचायत का गार्जियन है ना, तो गार्जियन जो होता है इसी तरह होता है। देखिए अगले साल कितना शॉपिंग किए, इस साल कुछ नहीं, क्योंकि देने उन्हें इसको दीजिए उसको दीजिए, कपड़ा लत्ता सबको खुश कीजिए, पूजा है, क्योंकि मैं एक गार्जियन हूँ। अब तो मेरा एक बच्चा नहीं है ना, पूरा पंचायत मेरा बच्चा है ना, तो पूरा पंचायत को देखना पड़ता है। जिस दिन सब कोई खुशहाल हो जाएगा माता रानी की कृपा, उसी दिन फिर करेंगे। तस्वीरों में आप जिस महिला को देख रहे थे, अक्स देख के आपको माता दुर्गा का जो एक माता दुर्गा की जो छवि है, अक्स जो है वो सामने उभरेगा। लेकिन ये पलारपुर पंचायत की मुखिया है अपर्णा तिवारी। विकास जो रफ्तार है उसको लगातार बल दे रही है और बता रही है आम जनता के लिए काम होगा। पंचायत के साथ साथ हमने कुछ ऐसे भी सवाल किए जो जनता जानना चाह रही है और जनता को भी सुनना अच्छा लगता है। इनके पति तपन तिवारी जो समाजसेवी हैं, उन्होंने भी बताया किस तरीके से प्लानिंग है, आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा और किन किन चीज़ों पर बल मिलेगा, बल दिया जाएगा और किन किन चीज़ों पर काम किया जाएगा, ताकि बुनियादी चीज़ें हर घर दरवाजे तक पहुँचे, विकास की रोशनी पहुँचे, विकास का काम आगे बढ़े, विकास की पृष्ठभूमि इलाके में अच्छे ढंग से आगे बढ़े और विकास की नई कहानी पलारपुर पंचायत में देखने को मिले। कैमरामैन संजीव के साथ मैं